आपके सभी दर्शकों का और आपका सादर जय सिया राम। जय बहुत सिया राम। बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार पूरे क्षेत्र में, कटेरी की आम जनमानस में आप लगातार चल रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और देखिए, सबसे पहली बात, अंबेडकर नगर लोहिया जी की सरजमी है, जी। लोहिया जी की धरती है। और मैं अपने नहीं है, मैं सेना में 8 साल रहा हूँ और माँ भारती की सेवा के उपरांत मैंने एक कठोर निर्णय लेकर और तमाम युवा साथी के साथ मैं लगातार, जब से मैं नौकरी छोड़कर आया हूं, लगातार जनता के बीच में उनके सुख दुख में सम्मिलित होता रहा हूं। और ये कटेरी की आवाम जानती है और कटेरी की आवाम की ये मांग है, आप आइए और आप जैसे तेज तर्रार, आप जैसे युवा की, आप जैसे जुमले पढ़े और जुमले देखे। लेकिन जनता का मन और पेट अब दोनों भर चुका है और जनता पूरी तरीके से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों, देख रहे हैं जो कटेरी उपचुनाव है, चर्चा का विषय बना हुआ। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार आपको दिखा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जनता का क्या मूड है, रुख है, देख रहे हैं आप पीछे वीडियो में। ऐसे में जब हम जाते हैं युवाओं के बीच में, चौराहे पे लोगों के बीच में जो एक चर्चा चल रही है सूरज फौजी की, तो ऐसे में हम सोचते हैं कि चलिए सूरज फौजी से बात करें। कौन है, क्योंकि चर्चा के विषय बने हुए युवाओं में और काफी बुजुर्गों ने भी चर्चा की। और सूरज फौजी नाम क्यों लगाते हैं, टैग है सूरज फौजी। तो ऐसे में हम और उत्सुक हुए जाने सूरज फौजी आखिर है कौन। तो ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार में। तो आपकी चर्चा बहुत है युवाओं में भी, और हम काफी चौराहे पे भी गए, क्योंकि सूरज जो फौजी नाम है आज एक ब्रांड दिख रहा हमें। सर्वप्रथम मैं आपको बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि जब लोहिया जी जिस समाजवाद की परिकल्पना कर, श्रद्धेय नेताजी जिस समाजवाद के पुरोधा और अंबेडकर नगर से चलकर आज समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में विगत लोकसभा चुनाव में उभरी है। इंडिया अलायंस के साथ 43 सीटें जीतकर बीजेपी को एक मुंहतोड़ उत्तर प्रदेश में जवाब देने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने जो किया है, इंडिया अलायंस ने जो किया है, वो जनता जान चुकी है। जनता भटकने वाली नहीं है। जनता ने बहुत प्रकार से, कटेरी हमारी थी और हमारी ही रहेगी। ऐसे में देख रहे हैं आपके पीछे जो टैग लगा है सूरज फौजी, आप इसका क्या मतलब जो देखिए वो टैग ईमानदार जो सेना में सेवा किए हैं ऐसे की जनता को आवश्यकता है। और कटेरी की जनता आज बहुत ही एक प्रकार से देखा जाए लालायित है लीडरशिप के लिए, अच्छे लीडरशिप के लिए, युवा लीडरशिप के लिए, और वो अंबेडकर नगर को भी आवश्यकता है। आप अभी युवा हैं और युवाओं में आपकी जो एक मतलब अलग तरीके की पहचान है, जिधर से आप चलते हैं युवा आपके साथ चलती है। तो ऐसे में आप कितने साल फौज में सेवा किए? हम 8 साल सेना में रहे हैं और सेना में रहने के दौरान ही 2017 से ही लगातार हम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन अपने लोकल स्तर पे, हमारे यहाँ का एक बड़ा ग्राउंड है आरवीएन इंटर कॉलेज में होता रहा है और बहुत ही सफल आयोजन होता रहा है, जिससे तमाम नौजवान निकलकर आज मां भारती की सेवा कर रहे हैं। उसका कारण था जो विशाल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता था, उसे क्षेत्र के जो नौजवान थे जो सेना में जाना चाहते हैं, गांव का गरीब किसान का बेटा जो सेना में जाके मां भारती की सेवा करना चाहता है, उसके लिए कुछ करने के मेरे मन में एक बड़ी लालसा और बड़ी इच्छा रहती थी। और जब भी मुझे मौका मिला, मैं उनके लिए, उन नौजवानों के लिए बढ़ चढ़ कर लगातार मैं दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कई वर्षों से करता चला आया हूं। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है, तब से आज वो सारे ग्राउंड जहां 4 बजे सड़कों पे लड़के दौड़ते हुए मुझे मिलते थे, आज भी मैं जाता हूं। आज भी तमाम ग्राउंड है, जिस ग्राउंड से मैं दौड़ के सेना में भर्ती हुआ, उस ग्राउंड में मैं आज जाता हूं
तो मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूं कि आज वो ग्राउंड वीरान पड़ा है, खाली पड़ा है। और तमाम नौजवान जो सीमा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो नौजवान गांव से निकलकर हमारी सरहद पर जाकर मां भारती की सेवा करते थे, देश की रक्षा करते थे, लेकिन आज वो जब ग्राउंड में खाली देखता हूं, मैं भाव विभोर हो जाता हूं कि बताइए, सेना का भी राजनीतिकरण मोदी सरकार ने कर दिया। इस तरीके से राजनीतिकरण का कोई भी सेना में कार्यरत, चाहे वो फौजी हो, चाहे रिटायरमेंट फौजी हो, ये कोई भी जवान इसका पक्षधर नहीं है। और ये लगातार इसी को बढ़ावा देके बताइए 4 साल में आप क्या देंगे। सेना के अंदर ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे वेपन हैं जिनकी हैंडलिंग के लिए वहां सीनियर सिपाही लसनायक होना चाहिए या नायक होना चाहिए, वो उस हथियार पे हैंडलिंग करेगा। सेना के अंदर एलएमजी पे अगर आप हैंडलिंग कराएंगे तो आपकी सर्विस 5 साल से अधिक होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सेना की ये प्रेसी कहती है कि अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपकी ड्यूटी लगी, आपके साथ एक सीनियर सिपाही रहेगा, सीनियर जवान रहेगा। अब बताइए 4 साल में आप तो घर भेज दे रहे हैं, उसका भविष्य कहां जाएगा। आपने उसका राजनीतिकरण किया है। आपने युवाओं के अंदर जो रोष था, जो जुनून था, वो आपने खत्म करने का काम किया है। लेकिन लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से वो स्वयं मिलिट्री स्कूल के पढ़े लिखे हैं, वो सेना के फौजियों का दर्द जानते हैं। और लगातार अभी विगत में ही लोकसभा में अग्निवीर मुद्दा उठाया, उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लगातार अग्निवीरों को लेके बोल रहे हैं। और सेना ये एक भावनात्मक जुड़ाव है, ये एक नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है। जब नौजवान जाके देश के लिए शहीद होता, शहादत होता, श्रद्धेय नेताजी की देन है कि जो आज शहादत दी हुआ और आज गांव में आता हो, पार्थिव शरीर से सम्मान आता है। जिले का कलेक्टर, जिले का एसएसपी, जिले का एसपी, कप्तान अगर वहां पे उपस्थित होता है, उसको पार्थिव शरीर को सम्मान देता है। उस सम्मान खोने का भी काम, सम्मान लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। अच्छा, ऐसे क्या कारण रहा कि आप फौज की नौकरी छोड़ के राजनीति में? मुझे लगा कि सेना में ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, यही मूल मंत्र पे हम लोग काम करते हैं। सेवा परमो धर्मा, इसी मूल मंत्र पे हम लोग काम करते हैं और चलते फिरते हैं। यदि समाज में, जब मुझे लगा कि ऐसे लोगों की समाज में आवश्यकता है, जहां लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, अलगाव और बिखराव की राजनीति करते हैं, समावेश की साथ ड्यूटी के दौरान हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई रहता है। जब हम वहां नहीं बटे, हम इकट्ठा एकजुट होके सेवा करते हैं, तो यहां कैसे बट गए। इस बात को जनता में, इस बात को आम जनमानस में बताने के लिए आपका फौजी भाई आया। आप समाजवादी पार्टी, आप कटेहरी उपचुनाव मैदान में है और जनता में आपकी एक अलग पहचान है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी आपको टिकट क्यों दे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा फौजियों का सम्मान की है, श्रद्धेय नेताजी सम्मान किए हैं, श्री अखिलेश यादव जी सम्मान देते हैं। और जो सही सम्मान है फौजियों को, वो समाजवादी पार्टी में ही निहित है। भाजपा तो इनको सिर्फ भुनाने का काम करती है, भाजपा तो इस पे ध्रुवीकरण करती है, भाजपा तो हमेशा राजनीति करने के लिए आती है। आप बताइए, जिस तरीके से विगत में तमाम जगह आप देखे होंगे कि जब चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि नहीं, लड़ाई 80 और 20 में है। इसका आप क्या मायने निकालते हैं? 80 और 20 का मतलब आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब मैं सेना में वहां था तो मेरे साथ 4 मुसलमान भाई भी खड़े रहते थे, 4 हिंदू भी खड़े रहते थे। तो फौजी कोई जाति धर्म नहीं होता है, ये सबका होता, सबका हृदय प्रिय होता है। देश का हर नागरिक इनको अपना मानता है, अपना बच्चा मानता, अपना परिवार मानता है। वहां वो नहीं अलग है और यहां पे आप उनको ध्रुवीकरण करते हैं। तो ये पार्टी जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, इनको करना बंद करना होगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है जब हमारी सरकार नहीं थी, जो मतलब फौजी हैं, जो भी रक्षा बल में तैनात हैं, उनके मतलब कहते थे उनकी सुरक्षा में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उनकी जो कहते हैं कि उनको जो कपड़े मिलते थे बुलेट प्रूफ, ये सारी चीजें नहीं मिलती। शायद आपको जानकारी नहीं है जी, शायद आपको जानकारी नहीं है। सेना के अंदर
जिस प्रकार से पहले जो बजट आता था जी फौजी को, जिस हिसाब से पहले वर्दी मिलती थी, अब वर्दी बंद हो चुकी है, वर्दी नहीं मिलती है उनको, उसके वर्दी के स्थान पे पैसा मिलता है। तो सेना का बजट इन्होंने सेना के नौजवानों का कम करने का काम किया, बढ़ाने का काम नहीं किया है। अग्निवीर योजना इसीलिए लाई गई है कि जिससे गांव के गरीब को उसको कोई फैसिलिटी न मिले। सेना के अंदर जो जवान भर्ती होता था उसको रिलेशन सर्टिफिकेट मिलता था, उस रिलेशन सर्टिफिकेट से उसका छोटा भाई सेना में आसानी से भर्ती हो जाता था। उसके माँ बाप को मेडिकल की सुविधा मुहैया कराती थी, वो सुविधा नहीं मिलेगी उसे। कैंटीन की सुविधा मुहैया कराती थी, वो उसको सुविधा नहीं मिलेगी। तमाम बीजेपी सरकार का तो सीधा उद्देश्य यही है कि सिर्फ दो लोगों को मजबूत करेगी, वो उद्योगपतियों को मजबूत करेगी। और फौजी जिसके हृदय में मां भारती वास करती हैं, उसको आपने छलने और ठगने का काम किया। ऐसे में देख रहे हैं जो आपकी एक चर्चा है कटेहरी उपचुनाव में, ऐसे में अगर बीजेपी सपा समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है तो ऐसे में जीत के अगर आप आते हैं जनता के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी मुझे टिकट देती है, एक बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। भाजपा की यहां जमानत जब्त कर देंगे। जिस भाजपा को पिछले चुनाव में 90,000 वोट मिला था, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बीजेपी यहां 40,000 से ज्यादा वोट नहीं पाएगी, उसको सिकोड़ देंगे। वो इसलिए कि फौजी जब मैदान में होता, मैदान फौजी का होता है। और रही बात विकास की, तो फौजी विकास के लिए ही बना है, लड़ने के लिए ही बना है। गरीब के नौजवान की लड़ाई में लड़ने के लिए ही बना हूं और उनकी लड़ाई मजबूती से मैं लड़ूंगा। ऐसे में देख रहे हैं चर्चा भी तेज हो गई है, लेकिन अभी टिकट की जो है अभी कोई घोषणा नहीं हो पा रही, क्या निर्णय चल रहा है? देखिए अभी निर्णय इसलिए नहीं हो पा रहा है, पहले निर्वाचन आयोग अपनी तिथि घोषित करे कि तुम्हें चुनाव कब कराना है। बीजेपी अपने आप को पहले आश्वस्त कर ले कि हम चुनाव किन किन सीटों पे जीत रहे हैं। सच्चाई तो ये है 10 की 10 सीटें हारने जा रहे हैं, बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, और इसीलिए भी अभी चुनाव विलंब हो रहा है। ये चुनाव नहीं भी कराना चाहते, इनको इस बात का डर है। कटेहरी की जनता जान चुकी है, लगातार जो है अभी सूबे के मुख्यमंत्री लगातार 3-3 बार दौरा कर चुके हैं। अभी तक आप कहां खोए हुए थे? अभी तक आपको कटेहरी की जनता नहीं दिखाई दी, लेकिन आज अगर उपचुनाव होने लगा कटेहरी में तो आप 3 बार लगातार दौरा कर रहे हैं। अब दौड़ा का कोई मतलब नहीं है, जनता वहां आपसे पेट भर चुकी है। अब दौड़ा कितना भी कर लीजिए, लेकिन जनता जान रही सब राजनीति है, और राजनीति के कारण ही आप आज वहां विवश हैं। आप आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नकारी है, फिर नकारने जा रही है आपको। 2 शब्दों में कटेहरी की जनता क्या कहना चाहेंगे? कटेहरी की जनता खुशहाल जनता है, मिलनसार जनता है, और ये अपने फौजी भाई को हृदय से लगा के रखने वाली जनता है। और मैं कटेहरी की जनता से यही अपेक्षा करूंगा, जिस दिन मैं प्रत्याशी घोषित हो जाऊंगा उसी दिन से कटेहरी की एक एक अवाम, हर युवा सूरज फौजी बन के वहां चुनाव लड़ेगा और ऐतिहासिक मतों से चुनाव जिताने का काम करेगा। तो दोस्तों आप सुन रहे थे सूरज फौजी को, जो कि कटेहरी उपचुनाव में दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से। ऐसे में अपनी राय जरूर कमेंट में व्यक्त करें और वीडियो शेयर करते रहें। और वीडियो कहां से देख रहे हैं आप लोग जरूर बताएं, और लगातार हम आपको लाइव दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जनता का क्या रुख है, क्या बोल रही है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।